पहली बात तो मैं अनुराग भदौरिया जी को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, ना उनको कोई जवाब देने के लिए आया हूँ। मैं अपनी बात कहने आया हूँ और बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, वो ना तो आरएसएस के मेंबर हैं, ना बीजेपी के सदस्य हैं और ना ही वो कांग्रेस के सदस्य हैं, ना वो इंडियन सिटीजन हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अगर उन्होंने कोई बात कही है और वो हिंदुओं के हित में कही है, सनातन के हित में कही है, तो हमको सबको उसको अप्रिशिएट करने में क्या बुराई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हिंदुओं को अच्छा होना चाहिए, हिंदुओं को या सनातन को सशक्त होना चाहिए, या हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, तो क्या ये इसमें कोई बुराई है। तो अब मुझे लगता है कि जो ये भारत के अंदर सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलरिज्म चल रहा है, ये सनातन के लिए भी खतरनाक है और इस देश के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि जो सनातन का नहीं हुआ वो राष्ट्र का क्या होगा। सनातन तो आदिकाल से है ना। सनातन क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन का कोई पूजा पद्धति से लेना देना तो है नहीं। आप अगर मंदिर जाते हैं तो भी सनातनी हो सकते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं तो भी सनातनी हो सकते हैं। और ये सनातन के शास्त्रों की व्याख्या है, ये कोई मेरी व्याख्या नहीं है। सनातन तो अनुराग जी ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा। मगर अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई भारत में पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति अगर हिंदुओं की बात करता है तो विपक्ष को प्रॉब्लम होती है। भारत में राजनीति करने वाला कोई नेता हो, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, भारत में रहने वाला कोई एंकर हो, कोई भी टेलीविज़न का एंकर हो, लाइक ऐश्वर्या कपूर, आप भी अगर सनातन की बात करते हैं तो विपक्ष के निशाने पे आते हैं। अगर आपका चैनल सनातन की बात करता है तो भी विपक्ष के निशाने पे आता है। तो सवाल इस बात का है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के हैं ही नहीं। अब भारत के रहने वाले व्यक्ति से तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति अगर ये कह रहे हैं कि सनातन को खतरा है या सनातन के लोग मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है, तो हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा या नहीं हो रहा, इसका जवाब कौन देगा? पूछिए राहुल गांधी जी से, पूछिए अखिलेश यादव जी से कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ या नहीं हुआ। और बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके लिए दुनिया का कोई भी आदमी अगर हमदर्दी जता रहा है तो वो तो अच्छी बात हुई। लेकिन नहीं, इन्हें डोनाल्ड ट्रंप बुरा लग रहा है। अब ये ट्रंप के भी दुश्मनी करेंगे। मुझे तो डाउट ये लगता है कि कहीं राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए अपील ना कर दें। सवाल मुसलमानों का नहीं है, सवाल हिंदुओं का और ईसाइयों का नहीं है। कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि तुम राम मंदिर मत जाओ, लेकिन ना अखिलेश यादव राम मंदिर गए, ना राहुल गांधी राम मंदिर गए। विपक्ष का बड़ा नेता राम मंदिर नहीं गया, जबकि राम मंदिर जाने से किसी हिंदुस्तान के मुसलमान ने नहीं रोका। मैं राम मंदिर गया, मैं राम मंदिर जाऊंगा, राम हमारी आस्था के आधार हैं, डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। लेकिन मुझे किसी मुस्लिम भाई ने ये नहीं कहा कि साहब आप आचार्य जी राम मंदिर क्यों गए। अभी 7 तारीख से हमारा श्री कल्की धाम का शिलादान महायज्ञ शुरू हो रहा है। 7 तारीख से 11 तारीख तक चलेगा, 5 दिन चलेगा। ऐश्वर्या कपूर आप आइए, देखना वहाँ कितने मुसलमान भाई श्री कल्की धाम के निर्माण के लिए शिलाओं का दान करेंगे। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी हिंदुओं का जो दुश्मन बनाने का पाप कर रहे हैं ये सेक्युलर पार्टियां कर रही हैं। इन्हें नहीं करना चाहिए। सनातन से इतनी चिढ़ ठीक नहीं है, सनातन से इतनी नफरत ठीक नहीं है। और ऐश्वर्या कपूर, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, जो भारत का नहीं है वो सनातन का नहीं हो सकता। आचार्य जी मैं तो आ जाऊंगा कल की धाम, लेकिन मौलाना साहब को बुलाइए। ये मौलाना रशीदी जी को हर चीज हिंदू मुसलमान दिखती। रशीदी जी बताइए क्या कह रहे थे आप? आचार्य जी ने कितनी मधुरता से सबका कहा, बताइए मौलाना जी क्या गलत लगा आपको? आचार्य जी, अनुराग जी आ रहा हूं। आचार्य जी मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे कहना चाहता हूं, आपने अपनी बातों में ही अपना काउंटर कर लिया। आपने पहले तो ये कहा कि जो मंदिर नहीं जाता वो भी सनातनी, जो मंदिर जाता है वो भी सनातनी। तो अगर राहुल मंदिर नहीं जाते तो फिर वो सनातनी नहीं है? अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाते तो वो सनातनी नहीं है? तेजस्वी अगर राम मंदिर नहीं जाते तो वो सनातनी नहीं है? ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कौन सा तर्क है भाई? मैं तो ये कहता हूं कि जो मुसलमान नमाज पढ़ता है वो भी मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में नहीं जाता, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है।
अगर मैं ये कहूं कि नहीं साहब वो तो फलां तो मुसलमान ही नहीं है, ये अजीब तर्क चल रहा है कि जितने विपक्ष में लोग हैं रशीदी वो साहब का हिंदू जवाब ही नहीं देने है, का मौका जरूर वो दीजिएगा। सनातनी ही नहीं है। ओके आचार्य ये ऐसा तर्क चल रहा है देश में। अनुराग जी आ रहा हूं। सारी मीडिया विपक्ष के लोगों को टाइम ज्यादा है आज, हिंदू ही नहीं टेंशन मत मानती, सारी मीडिया। और बड़ी अजीब बात यह आ रहा हूं आचार्य। है कि आचार्य जैसे समझदार लोग, आचार्य जैसे अच्छे और विद्वान लोग, ये भी इनकी भप्पों में आ जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा सवाल आचार्य ये नहीं है अनुराग जी आ रहा हूं कि भाई कौन अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स। मुसलमान है। सवाल ये 22 मिनट तक आप और रोहन जी कौन रहा है? ओके बीजेपी ओके आचार्य जी इस काउंटर RSS 1 वर्सेस 1। आचार्य जी इस काउंटर। जी आचार्य जी। अनुराग जी आ रहा हूं। आजकल आपको क्या हो गया, पेशेंस कहां चली गई है? देखिए, अभी 22 मिनट ऐश्वर्या बचा है जी। डिबेट में। आ रहा हूं, हाँ बोलिए आचार्य। जी आचार्य। ऐश्वर्या जी, रशीदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, रशीदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। और बड़ा मैं एहतराम के साथ एक बात कहूं कि मंदिर जाना, मंदिर ना जाना, मंदिर जो नहीं जाता है वो भी हिंदू है। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं, मंदिर नहीं जाए वो सनातनी है। मैं ये कहने वाला कोई नहीं हूं कि जो मंदिर नहीं जाता, अगर राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते हैं तो वो सनातनी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अखिलेश यादव मंदिर नहीं जाते हैं तो वो सनातनी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा। मंदिर और राम मंदिर में फ़र्क है। वो ऐसा फ़र्क है कि अगर कोई हमारा मुसलमान भाई मस्जिद ना जाए, नमाज ना पढ़े, तो अब भी मैं ये कहने वाला नहीं हूँ कि वो मुसलमान नहीं है। लेकिन अगर मक्का शरीफ और हमारा जो मदीना शरीफ है ना, और वहाँ जो काबा शरीफ है, अगर काबा शरीफ से बुलावा है और उस काबा शरीफ को कोई ठुकरा दे उस बुलावे को, तो वो मुसलमान है या नहीं, ये फैसला रशीदी साहब करें। अगर मक्का से हज करने के लिए किसी को इनविटेशन आए, उसका तवाफ़ करने का इनविटेशन आए, वहाँ हज करने के लिए किसी को इनवाइट किया जाए और उस इनविटेशन को ठुकरा दिया जाए, तो क्या वो मुसलमान कहलाने लायक रहेगा? नंबर एक। मस्जिद ना जाना और मस्जिद जाना ये अलग विषय है, लेकिन काबा शरीफ जिस तरह एक मरकज़ है, इबादत का चरम उत्कर्ष है, सारी मस्जिदें अल्लाह की हैं, सारे मंदिर भगवान के हैं, लेकिन राम का मंदिर, राम की जन्मभूमि का मंदिर, वो हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए आस्था का आधार है। यदि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते कोई, तो क्या वो सनातनी कहलाने का हक रखता है? क्या वो हिंदू कहलाने का हक रखता है? तो राम मंदिर ना जाना, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना और दूसरी जगह मंदिर ना जाना, दोनों में फर्क है। रशीदी साहब, मैं आपसे ही चाहता हूं, आप बताइए कि काबा शरीफ के न्योते को अगर कोई ठुकरा दे, मदीना शरीफ के न्योते को ठुकरा दे, कोई अगर ये कहे कि मैं मदीना शरीफ के न्योते को ठुकराता हूं, तो क्या आप उसे मुसलमान मानेंगे? और मानेंगे तो कैसा मुसलमान मानेंगे, जरा बताइएगा। मैं जवाब दे रहा हूं जी। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स, आप ही के पास आ रहा हूं, आपके पास और रोहन जी। मैं जवाब दे रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मैं भी आपका बड़ा एहतराम करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने तो सियासत और धर्म को मिक्स कर दिया, आपने तो अकीदत और सियासत को एक कर दिया, गड़बड़ कर दिया। रखो, जाने दो अनुराग जी, कौन है? अरे यहां मामला, अगर राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से नहीं जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से नहीं जा रहे हैं। हमारा तो काबे में कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा है कि ये तो अजीब तर्क है।